भजन संहिता 59 वचन 10 को पढ़ते, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। वो इतना था कह रहा है, परमेश्वर करुणा करता हुआ हमसे मिलना चाहता है, वो दया करता हुआ हमारे जीवन में काम करना चाहता है, हमसे मुलाकात करना चाहता है। उसने वो जब अंधा बर्तिमाई से मिला, उसकी जिंदगी में महान करुणा किया, दया किया और उससे मिला। कनानी स्त्री के जीवन और उसकी बेटी को प्रभु ने चंगा करके उससे मिला। लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करके मसीह उससे मिला। तो इस तरीके से हम जब मसीह के करीब आकर के हम उन सारे कार्यक्रमों को किस प्रकार देख पा रहे हैं कि हम मसीह के पीछे चलने के लिए हमें आदती होना पड़ेगा। अपनी आदत में हमें डालना है कि हमारी जो रूटीन है, हमारी जो रोज की चीजें हैं, यदि हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, तो हमें ये भी शामिल करना होगा कि रोज हमें प्रेयर में आना होगा, रोज हमें प्रार्थना करना होगा, संगति हमें करना होगा, कलीसिया के साथ संगति करना होगा, समय व्यतीत करना होगा, ताकि वो हमारे जीवन में वो चीजें घटने ना पाए। हमारे जीवन में जैसा कि बाइबल कहता है कि हमारी कमरें कसी रहें, हमें बुद्धि की घटी ना हो, हमें किसी तरीके की घटी ना हो। यदि आप मसीह के साथ रेगुलर बने हैं, मसीह के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, तो मसीह हमसे क्या करवाना चाहता है, वो हमसे हमारे जीवन में क्या देना चाहता है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। बाइबल अगर पढ़ें तो बाइबल कहता है कि एलीशा जब उधर से डेली जा रहा था तो एक धनवान स्त्री थी, एक कुलीन स्त्री थी, जिसने एलीशा को अपने घर में रहने के लिए जगह दिया। अपने साथ अपने घर में उस स्त्री ने एलीशा को ठहरने के लिए जगह दिया। और जब वो, अगर आप स्वाभाविक है कि अगर आपके घर में प्रभु के दास हैं तो आप निश्चित ही डेली उनसे बात कर पाओगे, निश्चित डेली उनसे कुछ सीख पाओगे, उनके जीवन से आशीर्वाद को ले पाओगे, ये चीज तो होगा। वही चीज वहां पर होता रहा कि वो कुलीन स्त्री जब एलीशा भविष्यवक्ता को अपने घर में ठहरने के लिए जगह देती है, तो इस संगति से उस कुलीन स्त्री का जो गर्भ बंद था वो बुजुर्ग हो गई थी, उसमें संतान जन्म देने की शक्ति नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो एलीशा के साथ उनका जो एलीशा का सम्मान करना, एलीशा को अपने घर पर जगह देना और एलीशा के साथ एक अच्छे व्यवहार को करना, ये संगति उस कुलीन स्त्री के जीवन को बेहतर किया। तो एक हमें अपनी जिंदगी में ये आदत डालनी पड़ेगी कि हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। कि जैसे कि हम मरियम मगदलिनी को अगर देखें, मरियम को देखें, तो वो यीशु के पास बैठकर वचन सुनने का काम करती है। और जब जब भी उसे मौका मिला है, वो यीशु के पाँव पर बैठ करके, यीशु के पाँव के निकट बैठ करके वो खुदावन को महिमा देना नहीं छोड़ती है। और इसी कारण से कि वो लाजर मरता है और वो फिर से अपने भाई को जीवित देखती है। तो हम अपने जीवन को, विश्वास को किस रीति से, किस तरीके से हम लेके आगे बढ़ पा रहे हैं, हमें ये देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, क्योंकि खुदावन सच्चा परमेश्वर है और वो हमारे जीवन के लिए आशीष देना चाहता है। हालेलुया। देखिए, हमें जब हम प्रभु के निकट समय व्यतीत कर रहे होते हैं, यीशु मसीह के साथ जीने का हम एक अभ्यास कर रहे होते हैं, उसके हम स्वभाव को अपने जीवन में ठहरने के लिए, उसके स्वभाव को अपने जीवन में रुकने के लिए और उसके द्वारा आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए हम अपने मन में इच्छाएं रखते हैं कि हे प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, हे यीशु पिता, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मेरे जीवन के लिए आप कुछ करें करके जब हम ये बात को सोचते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सब काम करना चाहते हैं। वो आप जो भी आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो चीज़ें उन्हें वो हटा सकता है, उन्हें दूर कर सकता है, आपके लिए एक सही समय आपके लिए दे सकता है। लेकिन हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलने की आवश्यकता है। अगर हम यहोशू की किताब को अगर हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम एक ऐसी स्त्री को पाते हैं जिसका कि समाज में कोई सम्मान नहीं था, जिसका समाज में कोई आदर नहीं था। वो बिल्कुल ही तुच्छ गिनी जाती थी, या पाप और व्यभिचार देह के बेचने वाली वो स्त्री थी। लेकिन जब
यहोशू अपने गुप्तचरों को भेजता है एरीहो में। तो एरीहो में जब वो लोग आ जाते हैं तो एरीहो में परमेश्वर के दास को शरण देने वाली वो स्त्री जो कि उस एरीहो के निकट, एरीहो की उस बॉर्डर के निकट रहती थी, एरीहो की दीवालों के निकट रहती थी, उसने वो जो शरण देता है, उसे वो सुरक्षा देता है। वहाँ के राजा खोज रहे थे, परंतु वो स्त्री जो है जब उनको शरण देती है, अपने घर में उनको छुपा के रखती है कि परमेश्वर के जन को कोई हानि नहीं होना चाहिए। तो आप अगर बाइबल पढ़ने वाले हैं तो बाइबल वहाँ कहती है, वचन कहता है कि वहाँ पर उन पुरुषों ने कहा कि मैं जब आऊँगा तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को मैं जीवित छोड़ दूंगा, और जितने भी नगर के और लोग हैं, उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, पर तू जीवित छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि तूने परमेश्वर के दास की मदद की है। क्योंकि एरीहो जो था वो एक श्रापित एरिया था, श्रापित था, जिसको परमेश्वर नष्ट करना चाहता था। और जब एरीहो परमेश्वर के लोग उसे खत्म करने के थे, उसका पूरा किंगडम खत्म करने के हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है। वो जब जाते हैं तो वो उनकी सहायता करता है, वो उनकी मदद करता है। वो करती है स्त्री, और स्त्री की उस सहायता करने के कारण, परमेश्वर के लोगों की मदद करने के कारण खुदावन ने दया किया। और लास्ट में हम देख पाते हैं कि जब एरीहो को यहोशू और पूरी टीम जब जीत रही थी, तो वहां पर वो उस स्त्री के जितने भी घराने के लोग थे वो छोड़ दिए जाते हैं, वो बचा लिए जाते हैं। तो क्यों हम ये बात आपको सिखा रहे हैं? कि क्योंकि हम उस परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उसके वचन के साथ हम अपने आप को जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम उससे दूरी नहीं हो रहे। अगर उससे दूर होते हैं तो हम उसकी प्लानिंग से बाहर हो जाते हैं। हम जब उसके वचन से दूर होते हैं तो उसके वचन के द्वारा आने वाली हर आशीषों से हम दूर हो जाते हैं, उसकी योजनाओं से हम दूर हो जाते हैं, उसके द्वारा दिए जाने वाले आशीषों से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए जो उसके निकट रहता है, क्योंकि जो उसके निकट है वही उसकी योजनाओं को, वही उसकी बातों को समझ सकता है, वही अपने जीवन में अगुवाई पा सकता है कि अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। और हमारे आपके जीवन में परमेश्वर वो चीज़ें देना शुरू करता है जो कोई मनुष्य की शक्ति नहीं दे सकता। तो हमें ये बात को ध्यान देने की आवश्यकता है भाई और बहन। समस्याएं इस संसार का मुख्य भाग है। विपत्तियां, दुर्बलताएं, दुख इस संसार में रहता है, लेकिन मसीह ने इन दुखों को हराया है, ये भी हमें देखना है। खुदावन ने समस्याओं को हरा दिया है, ये भी हमें देखना है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अर्थात मृत्यु को हरा दिया है, ये हमें देखना है। उसने हमारे लिए घाव सहे, कोड़े की मार सहे, ताकि हम चंगे और स्वस्थ रहें, ये भी हमें देखना है। तो मसीह ने विश्व को हरा दिया है। तो जब वो हराने वाला हमारे साथ है, जय पाने वाला हमारे साथ है, खुदावन हमारे साथ है, जिसने विश्व को हराया, जिसने विश्व की आत्मा को पीछे ढकेल दिया, शैतान को पीछे कर दिया और उसे बंदी बना दिया, और हमारे लिए वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ करने के लिए वो हमारे लिए तैयार। पर हमें अपने जीवन में क्या देखना पड़ेगा? हमें ये देखना है कि हे परमेश्वर, क्या तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं भी तेरे लिए तैयार हूं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से हम बजा पाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि एक कदम तू चलेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा और तेरे कामों को पूरा करूंगा। मतलब वो हमारे जीवन के लिए वो सब कुछ देना चाहता है, करना चाहता है। उसका प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है, पर हमें उस यीशु को देखना है। याद रखें कि प्रभु देखता है, सुनता है और हमारे जीवन की समस्याओं को भी देखता है। कहता है कि भजन 113 अध्याय में हम जब आते हैं तो वहाँ पर 6 पद में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए वो झुकता है। मतलब वो एक इतना महान परमेश्वर है कि वो हमारे जीवन में आकाश और पृथ्वी को दृष्टि करने के लिए, देखने के लिए, वो अपने लोगों को देखने के लिए वो झुकता है, अर्थात वहाँ से देखने की इच्छा रखता है और वो देखता भी है। और वो कंगालों को देखता है। तो वो कंगाल जब शैतान मनुष्य को क्या करता है? कंगाल करता है। शैतान लोगों को क्या करता है?
दरिद्र करता है ये परमेश्वर देखता है। लेकिन जब ये कंगाल और दरिद्र, वही चीज लिखा है 7 पद में कि वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हमें ये चीज को देखना है। तो परमेश्वर उस कंगालों को सुधि लेता है, दरिद्र की शुद्धि लेता है। अगर वो खुदावन के समीप आए, अगर वो यीशु मसीह के करीब आए, तो वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का एक नया स्तर, एक सम्मान का स्तर वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।